हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? और हम भी ठीक हैं। रजनी जुयाल ब्लॉग में आपका स्वागत है। और ये है सुबह का टाइम, सुबह हो रही है और अभी लाइटें जली हुई हैं सामने पहाड़ी में। खूबसूरत लग रही है पहाड़ी। तो आप नज़ारे देखिए। तो अब जा रहे हैं हम थोड़ा सा घूमने, तो मिलते हैं और बताते हैं आपको कि कहाँ कहाँ जा रहे हैं। और आ गए हैं हम आज पद्मजा नायडू जू देखने। तो यहाँ जू भी है और यहाँ पे म्यूज़ियम भी है, बहुत खूबसूरत। और काफ़ी सारे जानवर भी हैं। और ये है जू का गेट। अब हम यहाँ से ले रहे हैं टिकट और फिर जाएंगे अंदर। तो बहुत सुंदर सा गेट बना हुआ है यहाँ पे और ये ले रहे हैं टिकट। और अब चल दिए हम। और जू की शुरुआत हो गई है। साथ में आप नाम भी पढ़ लीजिए, नाम भी मैंने दिए हैं। और कोहरा इतना है कि कुछ ढंग से दिख नहीं रहा है। तो कल भी मौसम बहुत ख़राब था, कल पूरे ही दिन मौसम ख़राब था। तो ये जू का कुछ जानवर यहाँ। और ये देखिए पूरा कोहरा, कोहरे में लिपटा हुआ पूरा जू। और ये आ गए हम म्यूज़ियम के गेट के अंदर। तो यहाँ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें रखी हैं म्यूज़ियम में। 2 म्यूज़ियम हैं, एक में तो जानवर हैं, जानवर मतलब कैसे कैसे होते थे पहले जानवर। और ये है म्यूज़ियम हिमालयन, जो जिन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ी है। और तो इस म्यूज़ियम में जिन्होंने भी एवरेस्ट फतह की होगी उनके कपड़े रखे हैं, जूते रखे हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। उनके मेडल रखे हैं और क्या क्या उपकरण उन्होंने जो है इस्तेमाल किए थे इसमें, जो कि चढ़ाई चढ़ते समय एवरेस्ट की इस्तेमाल होते हैं। और उनके स्लीपिंग बैग हैं। यहाँ तक कि 100, मेरे ख्याल से 100 साल पुराने तक की भी यहाँ पे चीज़ें रखी हुई हैं। तो किसी के कैमरे हैं, किसी की घड़ी हैं। और जो सबसे पहले वहाँ गए होंगे वो किस तरह से वहाँ पे जूतों के नीचे लगाते थे, किस तरह की चीज़ें, वो मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ इसमें, क्योंकि जो है अंदर कैमरा अलाउड नहीं था। तो बहुत सारी, कभी आप लोगों का बने प्रोग्राम घूमने का तो यहाँ ज़रूर आएँ। ये म्यूज़ियम बहुत अच्छा है। और बस अब हमने यहाँ म्यूज़ियम देख लिया। इसके बाद जानवरों के भी सारे, जैसे मुझे लगता है कि वहाँ रखा गया है FRI में, देहरादून में। वहाँ भी जानवर, मतलब चिड़िया, कितनी तरह की चिड़िया होती हैं, बाघ। और यहाँ पे हो रहा है ये एक्टिविटी हो रही है यहाँ पे। और ये देखिए बाघ, ये है बाघ जो हम लोगों के इधर होता है उत्तराखंड में पहाड़ों में, वो ये बाघ है। तो बाघ से हमारे यहाँ और यहीं पे वो लेपर्ड भी है। तो इस जू में बहुत तरह के पक्षी, जानवर। और ये लेपर्ड है, ये भी, ये देख रहा है, ऊपर को घूर रहा है। मुझे लगता है ये उत्तराखंड में भी यही जो होता है, ये वाला बाघ। इसको भी लेपर्ड ही बोलेंगे शायद। और फिर आ गए थे हम दूसरी तरफ। ये पक्षी हैं यहाँ पे। बहुत हरकतें कर रहा था।
और ये है दूसरा म्यूजियम। नहीं है, यहाँ पे भी बहुत पुराने पुराने जानवरों के रखे गए हैं, जैसे हाथी हैं, हाथी के बहुत बड़े बड़े दांत रखे गए हैं। और ये है स्नो लेपर्ड, दिख नहीं रहा है ढंग से। बाहर निकाल और ये तो बाघ है दूसरा, बंगाल टाइगर जिसको बोलते हैं वो है। हिमालयन भेड़िया। और ये है भेड़िया, ये है। शाबाश। पर ये उस टाइप का नहीं लग रहा जैसे हम उसमें देखते हैं, ब्लैक एंड वाइट वाला। जगह को गाय और यहाँ पे घूमते घूमते लग गई थी भूख, तो हम खाने लग गए भुट्टे। 5,000 में तो हो जाता होगा कम से कम। हाँ, इतना नहीं होता। और इतनी ठंड हो रही थी कि मफलर भी लेना पड़ा हमें, बहुत ज़्यादा ठंड थी। और सब किसी गाँव आसपास दार्जिलिंग के गाँव के रहने वाले यहीं के शहर के, तो क्या भाव खरीदते हैं भुट्टा? 30 हाँ 30 में बिकता है भैया, छोटा छोटा 20। हाँ, लेकिन आप ये कितना किलो के हिसाब से खरीदते होंगे? किलो के हिसाब से नहीं लेता है, पर पीस का हिसाब से। आप भी पर पीस बात करते हो, तो आपको कितना पीस पड़ता होगा? 10 रुपये का? 30 रुपये पड़ता है भैया। अच्छा, तो 10 रुपये का मार्जिन है तुम्हें। और इस समय खूब बारिश हो रही थी, लेकिन हम आ गए थे जापानी मोनेस्ट्री देखने। तो बस इसको हम आ गए थे इधर देखने। बस खूबसूरती बहुत थी इधर, बहुत अच्छे अच्छे फूल। तो ये बुद्ध का स्तूप है एक तरह से। इसमें मैसेज यही है कि अहिंसा परमो धर्मा, ऐसी है। तो इसका संदेश यही है। और अब चढ़ गई थी मैं ऊपर। हाँ, यही फूल है वो। पूरा भीगते भीगते जा रहे थे। इस समय उजाला सा लग रहा है, लेकिन बारिश हो रही थी। लेकिन लोग जो घूमने वाले हैं वो तो घूम ही रहे थे। पकोड़ा। तो आप भी देखिए, कुछ इस तरह से दिखता है। ये बुद्ध की प्रतिमा है। तो दोस्तों, वैसे बुद्ध का जन्म तो भारत में ही हुआ था, लेकिन ये बाहर से भी जो भी आए हैं, विदेशों से, चाहे तिब्बत से हो, चाहे जापान से हो, तो सब लोगों ने अपने अपने बुद्ध अपनी तरह से यहाँ पे स्थापित किए हैं। और यहाँ पे नेपाली लोगों के भी, वो भी बुद्ध को मानने वाले हैं। तो बहुत सारे तरीके से यहाँ पे बुद्ध को माना जाता है। तो ये उनके बाहर से सारे बने हुए हैं, चित्रकारी जो भी है बुद्ध के बारे में। और जो लिखा है उसको हम पढ़ तो नहीं सकते, लेकिन वही है कि बुद्ध के यहाँ पे बहुत सारे मोनेस्ट्री हैं दार्जिलिंग में। तो ये उन्होंने अपने तरीके से बनाया, जापानी लोगों ने। तो आप दूर से देख सकते हैं। ये दूसरी मोनेस्ट्री में आ गए हम, और बारिश ने तो हालत ख़राब कर रखी थी। ये दूसरी मोनेस्ट्री है, इसको कहते हैं सबसे पुरानी है। अब कितनी पुरानी है ये थोड़ा सा आइडिया नहीं है, लेकिन ये सबसे पुरानी मोनेस्ट्री है। और इस मोनेस्ट्री को बोलते हैं घूम मोनेस्ट्री। तो ये तिब्बतियों की है। ये है जी यहाँ की मोनेस्ट्री। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा, मतलब घंटा टाइप का, जिसको घुमाते हैं सब लोग, तो वो लगा हुआ है बाहर, ये जिसको लोग घुमा रहे हैं।
तो ये है, और फिर नेपालियों की अलग मोनेस्ट्री है। तो यहाँ पे इस तरह से बहुत सारी मोनेस्ट्री हैं। और यहाँ पे बाहर रखे हैं ये सोवेनियर टाइप के सब चीज़ें रखी हैं। और ऊपर जा रही है ट्रेन। तो वह बारिश इतनी हो रही थी कि यहाँ से हमको छाता खरीदना पड़ा। हमारे लिए मैगी, और उसके बाद आ गए थे, हमें भूख लगी हुई थी, आ गए थे एक दुकान के अंदर। ये देखो, और वहाँ पे हम लोगों के लिए बनी मैगी, बना रही हमारे लिए मैगी। और बारिश में मैगी खाने का तो अलग ही मज़ा आया, भूख भी लगी हुई थी, तो बन गई हमारे लिए गर्मा गर्म मैगी। तो बाहर से तो ये शॉप है, और अंदर पता नहीं था कि यहाँ मोमो मैगी ये सब बनता है। तो बस हमने भी खा ली थी यहाँ पे। आज मैं वो दिन भर में कितनी मैगी बिक जाती है यहाँ पे? मैगी तो चलता है। हाँ, कितने पैकेट? तो मैगी नहीं चलता है। अच्छा, मैगी कच्चा ही बिक्री होता है ज्यादा। मोमोज चलता है मोमो। अच्छा, कितना मोमो बनाती हो दिन भर में? मैं तो थोड़ा ही बनाती हूँ, ज्यादा नहीं बनाती। अच्छा, हाँ 100 प्लेट 100 प्लेट तो होता है। हैं? ऐसा तो कती दो मैगी हाँ। और मोमो का भी हाँ, हाँ, 100 हुआ। 1 प्लेट मोमो और 2 मैगी। हाँ। इसमें 2 मैगी का 50 हुआ, इसका 50 हुआ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। सस्ता होता है ना। थैंक यू बेटा, थैंक यू। गोलाई बोल। और गोलाई बाजार। इनकी दुकान में हमने मैगी खाई, बहुत टेस्टी मैगी बनाई है। गोलाई बाजार राम रो मैगी, एकदम राम रो। और बारिश हो रही है भैया, घूमना घामना तो हो गया हमारा बारिश में। उधर से आ जाओ। किधर से? शहर की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, बहुत पतली पतली रोड है, लेकिन नहीं वाकई एकदम दार्जिलिंग से बहुत अच्छा, मतलब सबक सीखने को है यहाँ ये से। क्या क्या सीखा ये देखो। हाँ, कि यहाँ पे एक तो रोड जितनी पतली है ना, लोग उतनी उस हिसाब से चलते हैं, एकदम आराम आराम से। और बड़ी गाड़ियाँ नहीं सिविक है सेंस, यहाँ। रोड सेंस, हर चीज। सफाई भी बहुत है। बिजनेस का वो तरीका भी देखो, बिजनेस मॉडल भी देखो उनके। ऐसा है कि किसी को ये भी नहीं लगे उनकी जेब कट रही है, और प्यार से खिलाने का तरीका बहुत अच्छा, छोटी सी जगह में और कितनी अच्छी जगह से मेंटेन किया हुआ है। तो जी ये गोलाई बाजार में हमने खाई मैगी, और अब हम जा रहे हैं अपने रूम की तरफ। अतिथि होम स्टे। हाँ, अभी अतिथि होम स्टे में जा रहे हैं। और ये तो ऐसे फौजी ड्राइवर हमें कहाँ मिलेंगे? दीपेंद्र भैया जी, दीपेंद्र हमारे भाई हैं, सारथी है हमारे, जैसे श्री कृष्ण भगवान है। जैसे अर्जुन के साथ थे ना, वैसे हमारे साथ हैं ये। बोल दिया, बहुत सीना चौड़ा हो गया। और हमें बहुत अच्छे से घुमा रहे हैं, लेकिन क्या करें, मौसम ऐसा हो गया है कि पूरा बारिश हो रही है। हमने तो फोर्स बहुत किए हैं आपको। तो दोस्तों यहीं तक थी ये वीडियो। कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।